213 करोड़। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्टर विजय ने अपने 2026 इलेक्शन एफिडेविट में इतना पैसा एक सिंगल सेविंग अकाउंट्स में डिक्लेयर किया। नेचुरली इंटरनेट पर ओपिनियंस आ गए। किसी ने बोला शॉकिंग, किसी ने बोला टू कंजर्वेटिव। पर ऑनेस्टली फॉर्मर एक्टर विजय की स्टोरी इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन रियल स्टोरी वो नहीं है। रियल स्टोरी है हम इंडियंस का मनी माइंडसेट। एक ऐसी गलती जो काफी इंडियन सदियों से करते आ रहे हैं बिना रियलाइज किए, एंड धीरे धीरे उनकी मेहनत की कमाई की वैल्यू खत्म होती रहती है। आपकी लाइफ में पैसे दो पार्ट में डिवाइडेड होने चाहिए। पहला है सेफ्टी मनी एंड दूसरा है ग्रोथ मनी। पर ज्यादातर इंडियंस अपना सारा पैसा सेफ्टी में लगा देते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है ये उन्हें कोई नहीं बताता। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करने का कोई प्लान नहीं होता और बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा दिखता तो सेफ है पर अंदर से घिस रहा होता है, और हम यही बदलना चाहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कभी कभी सेफ जगह पैसा रखना एक्चुअली सबसे रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, और सही तरीका क्या है अपने पैसे मैनेज करने का। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय की टोटल डिक्लेयर्ड वेल्थ है अराउंड 624 करोड़ रुपीस। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है, उनकी वेल्थ का रफली 313 करोड़ बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में रखा है, और उसमें से 213 करोड़ सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट में। अकेला ये एक अकाउंट उनकी टोटल नेटवर्थ का ऑलमोस्ट 1/3 है। अब सोचिए, सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट होता है अराउंड 2.9% पर ईयर। लगता ठीक है, राइट? विजय की FY 24 to 25 की डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम अराउंड 184 करोड़ थी। तो इस हिसाब से विजय जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स के बाद ये रिटर्न से 2.03% रह जाता है। और अब इसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करो। इन्फ्लेशन मतलब हर साल चीजें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। FY 25 में इन्फ्लेशन रफली 4.5% के आसपास थी। सिंपल वर्ड्स में वो 213 करोड़ बैंक में दिखता तो जरूर है, पर उसकी एक्चुअल बाइंग पावर हर साल साइलेंटली कम हो रही है। ज्यादातर लोग रिस्क के नेम से डर जाते हैं जहां पैसों की बात आती है। उन्हें लगता है रिस्क का मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश, वोलेटिलिटी, पैनिक, इसलिए वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं क्योंकि उन्हें सेफ फील होता है। लेकिन क्या वो सच में सेफ है? अब यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि बैंक्स अनसेफ है। पॉइंट ये है कि सेफ मनी में भी रिस्क होता है। इन्फ्लेशन रिस्क, टैक्स ड्रैग, परचेजिंग पावर का लॉस, ये स्लोली काम करते हैं बिना कोई अलार्म बजाए। हम वोलेटिलिटी देखते हैं तो डर जाते हैं, पर 20 साल तक सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए पैसे इरोड हो रहे हैं, वो रिस्क हमें दिखती ही नहीं। और यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग एक चीज नहीं है। जो चीज आज 10 लाख की है वो 3 साल बाद 15 लाख की भी हो सकती है। तो पहला सवाल ये नहीं कि मेरा पैसा सेफ है, पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या मेरा पैसा इन्फ्लेशन से तेज बढ़ रहा है? मतलब आपके पैसों को उस स्पीड से ग्रो करना चाहिए जिस स्पीड से आपके आसपास की चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पर स्टॉक मार्केट में भी तो रिस्क है, मार्केट्स क्रैश करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। कोविड 2020 में मार्केट्स कुछ ही हफ्तों में 38% गिर गए, पर उन्होंने रिकवर किया और उसके बाद और ऊपर बढ़ गए। सेम पैसा, सेम 10 साल, बस जगह अलग। रिटर्न्स में थोड़ा सा फर्क भी टाइम के साथ इनॉर्मस डिफरेंस बना देता है। अब एक और चीज, जब हम सुनते हैं इन्फ्लेशन 5 to 6% है, हम सोचते हैं ठीक है इतना तो मैनेज हो जाएगा, पर ये नंबर एक बेसिक एक्सपेंस बास्केट पे बेस्ड होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान एंड बेसिक हेल्थ केयर। और हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वही नहीं खरीद रहे। प्राइवेट स्कूल फीस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ट्रैवल, लाइफस्टाइल्स। बहुत फैमिलीज के लिए एक्चुअल इन्फ्लेशन फील होती है 10% या उससे भी ज्यादा। तो अगर आपका पैसा 2 to 3% पे ग्रो हो रहा है और आपकी एक्चुअल लिविंग 10% बढ़ रही है, तो आप टेक्निकली हर साल थोड़ा पीछे जा रहे हो। नाउ बिफोर ये कॉन्वर्सेशन सब कुछ इक्विटीज में डाल दो वाली बन जाए, मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि विजय का डिसीजन इरेशनल है। वेल्थ बिल्ड करना और वेल्थ प्रोटेक्ट करना ये दो अलग स्टेजेस हैं, और दोनों में स्ट्रैटेजी अलग होती है। जब आप अभी ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ प्रायोरिटी है, पर जब आप ऑलरेडी बहुत कुछ बना चुके हो, कैपिटल बचाना उतना ही जरूरी है। और यही इक्वेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, क्योंकि अगर आप भी वेल्थ बिल्ड कर रहे हो तो मनी के साथ ओवरली कंजर्वेटिव रहना सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर वेल्थ को क्वाइटली कॉस्ट करता है हर साल। लेकिन ये सिर्फ विजय की साइकोलॉजी नहीं, ये इंडिया की साइकोलॉजी है। इंडियंस का पैसा अभी भी मेजरली डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, प्रोविडेंट फंड्स और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पड़ा हुआ है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है।
हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही तरह इन्वेस्ट ही नहीं करते। लेकिन आज इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इंडेक्स फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और एनपीएस अब ऑलमोस्ट यूपीआई पेमेंट जितने एक्सेसिबल हो चुके हैं। टूल्स तो इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी उतनी ही स्पीड से इवॉल्व नहीं हुई और ये गैप क्वाइटली टाइम के साथ वेल डिस्ट्रॉय करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। मनी को समझने का सिंपलेस्ट वे है 3 बकेट्स। पहला है इमरजेंसी मनी। ये होना चाहिए आपके सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में करीब आपके 3 महीने के खर्चे के बराबर। सेकंड है स्टेबिलिटी मनी। वो पैसा जो आपको नेक्स्ट 2 से 5 सालों में चाहिए हो सकता है, जैसे घर की प्लानिंग, बच्चों की फीस, कोई बड़ा खर्चा। और फिर आता है ग्रोथ मनी। वो पैसा जो आपको कम से कम 5 साल तक नहीं चाहिए। यही इक्विटीज मैटर करती हैं और यही कंपाउंडिंग एक्चुअली हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट करती है। ये बकेट ज्यादातर इंडियंस के लिए तो होती ही नहीं, या होती है तो बहुत छोटी। तो गलती क्या है? गलती ये नहीं कि आपने एफडी ली या सेविंग्स अकाउंट रखा। गलती ये है कि आपने अपनी सारी वेल्थ को सिर्फ बकेट 1 और बकेट 2 में रख दिया। बकेट 3 तो कभी बना ही नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है? बस एक सिंपल शिफ्ट। आपने पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और ग्रोथ बकेट को सीरियसली लीजिए। कंसिस्टेंटली, पेशेंटली लॉन्ग टर्म पैसा वहाँ लगाइए जहाँ वो इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो कर सके। विजय की स्टोरी का रियल लेसन 213 करोड़ नहीं, रियल लेसन है सेफ फील करना और एक्चुअली सेफ होना। ये तो अलग चीजें हैं और अगर आप जितनी जल्दी ये समझ जाएं उतना बेहतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आर्यन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।